मैंने उनकी चेक की है, सारी चीज़ें चेक करने के बाद मुझे ये समझ आई है कि आप लोगों को शायद प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया कि क्या चीज़ें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें आप लोगों को चाहिए। तो आज का लेक्चर उसी वाले से दोबारा से होगा। मैं आप लोगों को एक वेबसाइट शुरू करूँगा, एक वेबसाइट को पिक करूँगा, उसके बाद उसमें से कीवर्ड निकालूँगा। जो कीवर्ड हमारे टारगेट का होगा वो हम उसको लिख लेंगे, उसकी सारी चीज़ें डाउन कर लेंगे और फिर उसको आपको बता देंगे कि ये इस तरह से कीवर्ड आपने निकालने हैं। हमारा क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया वही है, सबसे पहले कम से कम सर्च वॉल्यूम 10,000 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 होना चाहिए। केडी उसकी कम होनी चाहिए, बिलो 20, 10 हो जाए तो अच्छी बात है, 20 भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, 15-20 तक चल जाएगी केडी। लेकिन किसका केडी की बात कर रहा हूँ? एच रेफ्स के केडी की बात कर रहा हूँ। तीसरी, जो हमारे पास सर्फ के ऊपर कम से कम 2 वेबसाइट, मैंने 3 का आपको टारगेट दिया था, 2 भी चल जाएंगे तो काफ़ी है। 2 वेबसाइट्स ऐसी होनी चाहिए जिनका जो उनके यानी कि उनके ऊपर डीए जो है वो 15 से बिलो हो। ठीक हो गया? ये हमारा सारा सीन है, इसको हमने देखना है। और इसको देखने के बाद हमने ये देखना है कि ट्रैफिक मूव हो रही है नहीं हो रही, ट्रैफिक चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग शुरू करते हैं जी अब। जी सर, पूछिएगा क्या। सर ये सारा क्राइटेरिया तो हम पहले दिन से कर रहे हैं, लेकिन मसला फिर उधर जाके आ जाता है कि जहाँ पे ये मतलब वेबसाइट भी मिल जाती है, लेकिन आगे चल के ये वॉल्यूम का क्राइटेरिया पूरा नहीं होता। वो जो मैंने जो मैं लेक्चर देखा था, वो हुजैफा नाम है शायद उनका। जी जी। तो उसमें भी उसमें उसने जो किया था वो ये किया था कि एक वेबसाइट ऐसी ढूंढ ली, हम्म। जो हमने आपने भी ये तरीका बताया था कि एक वेबसाइट ढूंढ लो जिसका डीए 5 या 6 के अराउंड हो और उसको बीट करना आसान है। उसने उसके सारे कीवर्ड निकाले जी जी। और उसके बाद उसने वो सारे कीवर्ड ही छाप दिए। सर मेरी बात मैं सुने। मतलब आपने ये मेथड बताया था, आपने भी यही मेथड बताया था कि एक वेबसाइट ढूंढ ले, उसको बीट करना आसान है। जी जी। लेकिन आपने अगली, जहां तक मुझे याद है, आपने अगली बात ये कही थी कि वेबसाइट ढूंढने के बाद हमारा क्राइटेरिया फिर वही रहेगा। अब इस तरह के वेबसाइट्स में से एक दो कीवर्ड ही निकलते हैं। सर एक मेरी बात सुने। ये एक जी वेबसाइट से 2 कीवर्ड निकलते हैं ना, मैं आपको ये पहले ही बता दिया था कि अगर एक वेबसाइट निकालते हैं, हमारा क्राइटेरिया देखें। वो जो काम कर रहे हैं ना, वो ब्लॉग वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वो ब्लॉगिंग करवा रहे हैं। और अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट वही है सारा। वो कंपटीटर ढूंढ रहे हैं, एक कंपटीटर पकड़ा, उसके सारे कीवर्ड्स को छापा मारा, अपनी वेबसाइट लॉन्च जी की और गूगल एडसेंस से प्रूव करवा लिया। समझ जी आ बस। रही है? लेकिन जब स्नैरियो ये है कि अगर आप लोग उसको एज अ गेस्ट पोस्ट मॉडल के यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें बीट करना है क्लाइंट्स को, उन क्लाइंट्स को जो यूएस के हैं। ट्रैफिक हमें यूएसए की चाहिए। अगर यूएस की ट्रैफिक होती है तो वो बहुत ज़्यादा आपके गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट की जो ज़्यादा जो इनकम है वो स्ट्रीम बढ़ जाती है। रही बात आप लोग जैसे देखें, मेरी बात सुने, हमने करना है अपने आप को रैंक गूगल के सर्च पेजेस के अंदर, ट्रैफिक लेके आनी, हमारा मेन मकसद ये है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करके सिर्फ उस वेबसाइट को छापा मार के हम लोग कामयाब हो जाएंगे, उसका सर्च, देखिए मेरी बात सुने, सम टाइम किसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जो है ना, वो 200-300 होता है, 400-500 होता है। क्या फ़ायदा फिर ऐसी वेबसाइट पे रैंक होने का? समझ आ रही है ना मेरी बात सुने मेरी? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेबसाइट आपने पकड़ ली है, जी जी उसके पास आपको 50 कीवर्ड मिल गए हैं, उसके बाद आपने क्राइटेरिया को भूल गया, छोड़ दिया क्राइटेरिया को, आप कहते हैं छोड़ दिया जी क्राइटेरिया, जी सिर्फ उसके उसके कीवर्ड को पकड़ा और उसके कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट बना दी। अब एक कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम ही 200-300 है, 400 है, 500 है, ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग देखिएगा, ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे जिनका सर्च वॉल्यूम कम है, और सर्च वॉल्यूम हम लोग रैंक हो भी जाते हैं वहाँ पे, उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो जाते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हमें ट्रैफिक मिलेगी उस हिसाब से?
नहीं सर, उसमें ये जो अपना ये अपनी है क्लास फेलो है ना नाइला खालिद, इन्होंने जो एक वेबसाइट निकाली है, हाँ जी, हाँ जी। वो इस तरह की निकाली है कि जिसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर भी जो ट्रैफिक है वो तकरीबन 40-50 हज़ार की ट्रैफिक है आई थिंक। हाँ जी, हाँ जी, अगर ऐसी देखे मेरी बात सुन, अगर ऐसी कोई हाँ जी, वेबसाइट, वो वेबसाइट शुरू भी ये मई में है या जून में हुई है, और 2-2.5 महीना में वो 40-45 हज़ार 48 हज़ार ट्रैफिक पे चली गई है, जहाँ चले तक मुझे मेरी याद है। बात सुने, मेरी बात सुने, अगर तो आपको कोई शायद वो सा, हाँ जी, मेरा, शायद वो सारे कीवर्ड्स का वॉल्यूम काउंट कर रहे होंगे। देखें मेरी बात सुने, हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड देखें, जो सारे कीवर्ड का वॉल्यूम ही होता है, ये नहीं होता कि आपका एक वेबसाइट एक कीवर्ड का वॉल्यूम होगा। सभी कीवर्ड का वॉल्यूम जो है ना वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है। आप ये नहीं होता कि एक कीवर्ड का वॉल्यूम आपको बता देते हैं कि ये एक कीवर्ड से आपको 40,000 ट्रैफिक आ रही है, हो सकता है सभी कीवर्ड से आ रही है। अच्छा, अब रही बात, अगर कोई आपको, मैंने पहले दिन भी ये बताया था, अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जिसका डीए बिल्कुल लो हो, बिल्कुल लो डीए पे काम कर रही हो, और उस वेबसाइट की जो ट्रैफिक है, अगर आप समझते हैं कि ट्रैफिक उसकी आ रही है, अच्छी खासी ट्रैफिक आ रही है, तो आप उसको रेप्लिकेट कर दें। मेरा उस दिन भी यही था जी कि आप उसको रेप्लिकेट कर दें। रेप्लिकेट का मतलब ये है कि उसके छापा मारें सारे कीवर्ड्स को, जो उसके कीवर्ड निकलते हैं उनको पकड़ें और उसके ऊपर अपना ब्लॉग बनाएं, अपने आर्टिकल्स लिखें और काम शुरू कर दें। समझ आ गई? जी, ये बिल्कुल बताया था आपने। मैंने यही कहा था कि आप लोग इस तरीके से उसको चलाएं। अब रही बात कि जो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसी, मैंने एक दिन आपको ये भी कहा था कि क्राइटेरिया के साथ स्टिक ना हो। एक क्राइटेरिया अगर मैंने आपको फिक्स कर दिया कि ये क्राइटेरिया है, तो अगर आपको कोई ऐसी वेबसाइट मिलती है जिसके ऊपर आप समझते हैं कि उसकी एज 1 साल से कम है, सुन लें, एक क्राइटेरिया ये भी है, अब ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, कि अगर किसी वेबसाइट की एज 1 साल से कम है, उसका डी आर 5 से कम है, ठीक है, चलो 10 से कम भी लगा लें, और उसका जो उसकी जो ट्रैफिक है, अगर वो अच्छी, समझते हैं कि आप अच्छी खासी ट्रैफिक आ रही है, उनको 40-50 हज़ार के करीब ट्रैफिक उनको मिल रही है, तो आप उस वेबसाइट को रेप्लिकेट करना शुरू कर दें। ठीक है मेरी तरफ से इजाज़त है, आप लोग काम शुरू करें उस पर, और जी आप उसके ऊपर सही। वर्किंग शुरू करें। अच्छा, अब रही यानी बात, नंबर वन। कि दूसरी जो क्राइटेरिया जिसके ऊपर मैं बात करूँ, मैंने आपको फर्स्ट पे भी यही बताया था कि हमने ऐसी वेबसाइट को स्वीट स्पॉट समझना है और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करनी है कि उसको ही उसके ऊपर, अब देख लें, उसके सबसे पहले उसके वो वाले कीवर्ड निकाल लें जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है, उनको उनके ऊपर आर्टिकल्स लिख दें। फिर उनके ऊपर कीवर्ड, उनके वो वाले कीवर्ड्स निकाल लें जिनका सर्च वॉल्यूम लो है, फिर उनके ऊपर आर्टिकल्स लिख दें। ठीक है, पहले वो पब्लिश करें जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, उसके बाद आप लोग वो वाले पब्लिश करें जिनका सर्च वॉल्यूम कम है, इस तरह आप लोग पब्लिश करते जाएं, और उसके कीवर्ड्स को आप लोग जो ना बीट कर लेंगे इजीली। लेकिन काम ये करना है कि जो उसने लिखा है उससे ज़्यादा लिखना है, यानी कि उसके उसके अंदर जो भी कुछ हो सकता है, मतलब जो उसने डाटा लिखा है, मैंने आपको बताई थी, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि कंटेंट के अंदर क्या क्या होनी चाहिए चीज़ें, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आपने ऐड करनी है। जी नाइला, आपका सवाल है तो ठीक है, अदरवाइज माइक को म्यूट कर दें। सर जी सर वालेकुम इतना सलाम। ज़्यादा हम लोगों ने मेथड्स देखे हैं कि हम लोग बिल्कुल ही शायद कंफ्यूज हो चुके हैं कि ये जो इस तरह से हमने कीवर्ड सर्च करने, मेरी भी फाइल चेक होके आई थी, तो मेरे जो काफ़ी सारे कीवर्ड्स जो रिजेक्ट हुए थे, उसमें हम लोगों ने यही किया था कि जो कीवर्ड्स हैं उनका 10K से ज़्यादा ही वॉल्यूम हमने रखा था। लेकिन फिर जो केडी की बात है, जब हमने केडी चेक की, सर्च पे केडी डिफरेंट था, और इसके अलावा जो एचआरएफ की केडी है वो डिफरेंट था, माउस का डीए जो केडी जो है, सॉरी सॉरी, सर्च पे जो उनकी पोजीशन है वो डिफरेंट आ रही थी। एक जी तो जी। ये था, और दूसरा ये कि सायरा की कौन सी नीश है, अगर वैसे प्रॉबेबली सायरा ना दिखाना चाहे अपने कीवर्ड्स, लेकिन सायरा के क्या सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स थे जो उसके नहीं इन क्राइटेरिया पे नहीं पूरा हो नहीं, रहे लॉन्ग टेल नहीं है, उसके भी 3 वर्ड्स वाले ही हैं, दो 3 वर्ड वाले ज़्यादा हैं, 3 वर्ड से ज़्यादा, यानी कम से कम 3 वर्ड्स हैं, ज़्यादा भी हैं उसके पास ना। बाकी रही बात, असल में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्राइटेरिया इस तरह से मीट किया है कि सर्च वॉल्यूम निकाला है, उसके बाद उन्होंने ये देखा कि ये इसके ऊपर, सर्च के ऊपर कितनी वेबसाइट डाउन है, और उसका जो है ना वो जो आपकी वेबसाइट है ना
अच्छा, मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए थे। एक तो ये बताया था कि जिसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है और उसका सर्च वाली उसके ऊपर जो उसका DADR कम है और ट्रैफिक ले रही है, उसको पकड़ लें। पहला मैंने ये बताया था आपको, उसको रेप्लिकेट कर दें। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई थी कि आप लोगों ने उसके जो क्राइटेरिया हमारे पास है वही 10,000 के सर्च वॉल्यूम है। उसके बाद सर्व के ऊपर कम से कम 3-4 वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जिनका DA बिलो होना चाहिए 15 से, और लेकिन उनकी इंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशन हो। अगर किसी की इंटेंट इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपने इंफॉर्मेशन इंटेंट बनानी है। कीवर्ड की जो इंटेंट है वो इंफॉर्मेशन बना के उसको यूज़ करना है। कीवर्ड वही रहेगा लेकिन उसकी इंटेंट चेंज करनी है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आप लोगों ने उसको जो है ना उसको वर्किंग शुरू कर दें और आप लोगों की जो है ना काम उसके ऊपर हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी, सर्च वॉल्यूम निकाल रहे हैं, अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है। DADR चलो मैं मान लेता हूँ कि उसका जो है ना उसका क्राइटेरिया ये आपने देखा। अब वेबसाइट तो कम से कम 2 हों बिलो DA, वहाँ पे वेबसाइट बिलो DA कोई भी नहीं है, एक आधी पड़ी हुई है, और वहाँ पे बिलो DA कोई वेबसाइट ही नहीं है, 15 से DA कम ही नहीं है। दूसरी बात ये जो सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि जब आप लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो इन्फॉर्मेशन कीवर्ड को निकालते हैं। हमारा काम ये है कि हमने उस इन्फॉर्मेशन कीवर्ड को निकालने के बाद हमने ये देखना है कि क्या उसके ऊपर मिक्स डेटा है, क्या वो जो ट्रैफिक जो उसके ऊपर वर्किंग जो उसके ऊपर आपके ट्रैफिक आ रही है या उसके ऊपर सर के ऊपर जो वेबसाइट्स आ रही हैं, क्या वो सारी की सारी इंफॉर्मेशनल है, क्या वो आर्टिकल बेस्ड हैं। अक्सर मैंने ये देखा था कि वहाँ पे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स आ रही हैं, एक फॉर एग्जांपल एक कैट है तो वहाँ पे आ रहा है कि कैट फॉर सेल, ठीक है। लेकिन आपने इस कीवर्ड को इस तरह से बनाना है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक कैट है, पेट है, उसका कैट फॉर सेल है, वहाँ पे आ रही है उसकी सर्फ इस तरह से शो कर रहा है कि उसके ऊपर सेल के बारे में आ रहा है कि ये कैट है, इसको सेल करना है तो कितनी प्राइस होगी, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं उसके ऊपर ना। अब हमने इसको आर्टिकल बेस बनाना है तो हमने क्या करना है कि उस कैट की कौन सी फीचर्स को देख के आपने बाय करना है, ठीक है ना। हमने वो फीचर्स लिखनी है कि अगर इस कैट को आपने बाय करना है तो ये फीचर इसके अंदर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने उसे कीवर्ड को इन्फॉर्मेशनल बनाया है। तो अभी मैं आपके सामने कुछ कीवर्ड्स रिसर्च करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस तरह से हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। आज ये समझ लें कि ये आखिरी लेक्चर होगा कीवर्ड के ऊपर, रिसर्च के ऊपर। फिर नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स जो है ना वो हमारे कंटेंट राइटिंग पे आएंगे नेक्स्ट पे। कोशिश करें कि जो क्राइटेरिया जिस तरह मैं बता रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए और इसी तरह आप लोग करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ से खोल लेता हूँ अपने टूल्स को ओपन करता हूँ। चलें, मैंने आपको बताया था राइट फॉर अस लिखने का तरीका, चलें वो ही हम लोग दोबारा लिख लेते हैं। राइट फॉर अस के जरिए सर्च कर लेते हैं। कोई वेबसाइट ही निकालनी है, मैंने निकाल लिया जी। आज किसको निकालने बताएं मुझे, बिजनेस कर लें, सास कर लें, किसके ऊपर काम करें, टेक के ऊपर करना है, पेट्स के ऊपर करना है, किस पे करना है बता दीजिएगा। सर रेसिपीज पे करें आज, कुकिंग रेसिपीज। अच्छा, मैं ना वैसे एक बात बताऊं आपको, कुकिंग रेसिपीज़ जो होती हैं ना, हम लोग इसको ट्रैवलिंग एंड कुकिंग जो है ना ये दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। ट्रैवलिंग भी इसमें आ जाती है, राइट। सर जो हम ये कुकिंग रेसिपीज की जो हम अगर ब्लॉग्स बनाए हैं और इसके लिए मैंने एक वेबसाइट पे फाइंड किया, उसकी 435K तक ट्रैफिक है और उसका DA भी लो है, आई थिंक 10 या 11 है। तो इसमें हम लोग सारा कुछ ऐड करेंगे तो क्या हम इसमें यूट्यूब की वीडियोस को भी इम्बेड कर सकते हैं? मीन्स कि हम डाउनलोड करके ना ऐड करें। नहीं, आपने सिर्फ लिंक ऐड करना होता है आपने। ये वही सर, ये वही वेबसाइट जिसकी मैं बात कर रहा था। मैं 48K कह रहा था, ये 400+ K है उनकी ट्रैफिक है। तो फिर ठीक है, और ये 1 ईयर से भी इसकी लेस एज है इसकी। तो रेप्लिकेट करें इसको। अगर ये गैस पोस्ट मॉडल में काम करती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसके ऊपर गूगल एडसेंस अप्रूव करवा लें। हाँ जी, इन्होंने ये वेबसाइट जो जिसकी मैं बात कर रहा था वो यही है, 435K उसकी ट्रैफिक है। देखें, और अब 2-3 महीने पहले शुरू हुई है वो। अच्छा ये देखें, मेरी बात सुने। आपने अगर उसको फुली रेप्लिकेट करना है ना तो उसका तरीकाकार, ये सारे कीवर्ड निकालो,
उससे बेहतर लिखो, डाटा उससे बेहतर लगाओ उसके अंदर। जो मैंने आपको जी बताया था ना कि कंटेंट लिखने का बेहतरीन तरीका, जो उसके अंदर सारी चीज़ें हमने ऐड करनी है, वो सारी चीज़ें उसमें ऐड करें। ठीक है, बस ठीक है, मैं पानी दे दो, मैंने नहीं अभी नहीं खानी। जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज़। चलें, अब हम लोग बात कर रहे हैं रेप्लिकेट का मतलब ये है कि आपने उसके सारे कीवर्ड्स को काम, उस पर सारे कीवर्ड्स के ऊपर काम शुरू करें, कंटेंट उससे अच्छा लिखें, जो चीज़ें उसने मिसिंग की हैं वो आपने लाजमी देनी है। इमेजेस ऐड करें, टेबल्स ऐड करें, और इसके अलावा H1 अपनी हायरार्की ठीक करें, इसके अलावा यूट्यूब की वीडियो ऐड कर दें, सारा कुछ कर लें उसके ऊपर ना। मोस्टली वेबसाइट ने ना FAQs नहीं ऐड किए होते, मोस्टली वेबसाइट FAQs नहीं ऐड करती, आप FAQs ऐड करें। ठीक है, आप लोग देखिएगा कि आप लोगों की वेबसाइट उससे ऊपर जाएगी, उसी जगह पे, उसी सर्व के ऊपर आपकी वेबसाइट उससे ऊपर नज़र आएगी इंशाल्लाह। तो अगर आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाती है, आप फ़ौरन से एडसेंस अप्रूव करवा दें। ठीक है ना, गूगल एडसेंस अप्रूव करवा लें उसके ऊपर। नहीं गेस्ट पोस्ट मॉडल चल रहा तो ना सही, हम गेस्ट पोस्ट भी ले लेंगे और एडसेंस भी अप्रूव करवा लेंगे। समझ आ रही है जी? चलें जी, हम लोग लिखते हैं आज जी जी राइट फॉर अस। कल मैंने ना एक कीवर्ड मुझे मिला है, कल मैं आपको बता दूं, उस कीवर्ड के ऊपर 90 मिलियन सर्च वॉल्यूम है। 90 मिलियन सर्च वॉल्यूम है उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, जो पहली वेबसाइट है वो 7DA की है, पहली वेबसाइट 7DA की है, ट्रैफिक कितना ले रही है? 20 मिलियन। 4 वेबसाइट उसके ऊपर जो है ना वो बिलो 15DA है, और हर एक की, किसी की 15 मिलियन है, किसी की 10 मिलियन है, किसी की 5 मिलियन है, किसी की 4 मिलियन है। ये कीवर्ड मेरे हथे एक चढ़ा है कल, और इंशाल्लाह ये मैंने इसी महीने के अंदर अंदर इसकी निकाल लेनी है सारी, यानी कि वो वेबसाइट बना के लोड भी कर देनी है इंशाल्लाह। सोचा यही कि इस महीने ये वेबसाइट लाजमी लॉन्च करनी है, टूल बेस है। अच्छा जी, राइट फॉर अस लिखते हैं और इसको लिख देते हैं जी। चले हम लोग लिखते हैं जी आज फैशन। फैशन की जगह हम लोग क्या करेंगे, चलो पहले फैशन को देख लेते हैं, क्योंकि हमने मेन पे आ जाते हैं। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अगर तो ढूंढने हैं कीवर्ड्स, अगर तो ढूंढने हैं कीवर्ड्स, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ आपने ये देखना है कि अगर कोई वेबसाइट आप लोग यहाँ से देख रहे हैं ना, पहले इसका सर्फ चेक कर लें, इसका सर्फ चेक करें। कोई भी वेबसाइट जो है ना वो बिलो 15DA नहीं है। ये एक नज़र आई है, ये देखें, ये एक नज़र आई, इसका विजिट इसके 0 है। ये एक वेबसाइट है लेकिन इसके विजिट्स क्या हैं? 0। तो इसका मतलब मुझे ये मेरे काम की नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अब मैं यहाँ से देखता हूँ, सबसे पहला काम मैं सबसे पहले वो वेबसाइट देखूँगा जिसका हाईएस्ट DA है, सबसे ज़्यादा DA है। ये 61 वाली मुझे नज़र आ रही है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ट्रैफिक इसकी 60,000 के करीब है, और कोई निकाल लेते हैं। 65 DA वाली एक नज़र आ रही है मुझे, ये वाली आ गई, इसको खोल लिया, इसका 177 के वॉल्यूम है। अब आप कहेंगे सर जी ये तो हमने उल्टा कर दिया। अच्छा, ये 1,500 के करीब ट्रैफिक ले रही है वेबसाइट, 8DA की वेबसाइट है, 1,500 ट्रैफिक है, लेकिन इतनी ट्रैफिक कम है इसलिए हम लोग फ़िलहाल इसको छोड़ते हैं।
ओके जी, ये वेबसाइट आ गई है, मैंने अब इस वेबसाइट को पकड़ना है, इस वेबसाइट को पकड़ना है और यहाँ से लेके जाना है कीवर्ड रिसर्च के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे, बोले कीवर्ड में इसमें डाल दें डोमेन साइट एक्सप्लोरर। चलें जी, हम इसको डालते हैं यहाँ पे और इसको सर्च करते हैं। फिलहाल इसको यहाँ पे href को देख लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने कोशिश किया करें कि hrefs के जो है ना वो, चूँकि hrefs के ऊपर आपको पता है 30 के करीब आपको डेली की जो ना मिलती हैं इसके पॉइंट्स मिलते हैं, 30 रिवार्ड्स क्रेडिट्स होते हैं, 30 क्रेडिट्स, ठीक है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि आप इसको सेमरश में पहले रिसर्च किया करें इसकी, अगर वहाँ से कोई कीवर्ड मिलता है फिर आप लोग उसको href में चेक कर लें। अच्छा जी, ऑर्गेनिक कीवर्ड हैं ये, आपको ट्रैफिक 15, ये तकरीबन 14,000 के करीब कीवर्ड मुझे मिले हैं। मैं इन कीवर्ड्स को ओपन करता हूँ। ठीक है, मैंने कीवर्ड ओपन कर लिए। अब आपका काम ये है कि ये जो वॉल्यूम वाला बटन है इस पर आपने क्लिक कर देना है, ये वॉल्यूम वाले बटन पे ऐसे। कीवर्ड निकल के आया, रिजेंसी इरा, फ्लैपर ड्रेस, पंक फंक्शन, हॉट, काउचर और ये। अब यहाँ तक मेरे 12,000 के ये जो पहले 6 कीवर्ड है ना, ये वाले, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये मेरे काम के हैं, ये वाला यहाँ तक के। इनमें से अगर मुझे कोई मिलता है काम तो ठीक है, अगर इनमें से नहीं मिलता तो आप लोगों ने आगे काम छोड़ देना है। चलें, हम लोग लिखते हैं सबसे पहले फ्लैपर को सर्च करते हैं, तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा, फ्लैपर कॉपी किया, गूगल पे आ गए, यहाँ पे आके प्लेस कर दिया, एंटर किया। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ दिखाने जा रहा हूँ कि फ्लैपर के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। इसका सर्च वॉल्यूम उसने बताया है तकरीबन, कितना बताया है, 39K। तो ये सुन लीजिएगा कि इसका सर्च वॉल्यूम 39K से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ये देखें 49,500 है, लेकिन जब आप लोग कीवर्ड एवरीवेयर पे करेंगे चेक तो इसका इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये आगे वाले जो कीवर्ड है ना, ये जो मतलब 7,000 की रेंज तक है यहाँ पे, ये भी मेरे काम के आ जाएंगे, क्योंकि जब मैं इनका सर्च वॉल्यूम निकालूंगा तो ये ज़्यादा ही होगा। 7,000 तक मैंने इसको कर लिया है। चलें आगे चलते हैं। ये सारे कीवर्ड जो है ना हमारे पास निकल आए, ये वाले, इनको मैंने बारी बारी चेक करना है। पहला कीवर्ड सर कीवर्ड, जी सर ये सर पे हमारा ना ये मतलब 40,000 तक जाता है, लेकिन जब मैंने उसको कीवर्ड एवरीवेयर पे चेक किया तब उसका सिर्फ 210 सर्च वॉल्यूम आ रहा था। फिर मैंने उसको href पे, सैमरिश पे, दोनों पे चेक किया, वहाँ पे तकरीबन 22K तक मतलब उनका सर्च वॉल्यूम आ रहा था, लेकिन कीवर्ड एवरीवेयर सिर्फ उसका 210 की सर्च वॉल्यूम दे रहा था। उसमें क्या इशू होगा? यहाँ पे भी उसका तकरीबन 40K था। हम लोग ना वैसे कीवर्ड एवरीवेयर को ना ट्रैफिक के लिए बेहतर समझते हैं, लेकिन अगर देखें, अगर कहीं पे कोई ऐसा हो सकता है कीवर्ड एवरीवेयर के पास उस कीवर्ड के अगेंस्ट कोई ट्रैफिक ना जा रही हो, या वो उस कीवर्ड के ऊपर उसको डाटा ही ना मिल रहा हो, लेकिन href के पास उसका डाटा है, या सैमरश के पास है, या मोस्ट प्रो के पास है, आपने तीनों में वेरीफाई कर लेना कि तीनों में क्या यहाँ पे ये जो सर्फ के ऊपर ये की है, जो सर्फर है ये भी आपको दे रहा है, क्या इन सब का वॉल्यूम आपस में मैच करता है, फिर आप यूज़ कर लें उसको, ठीक है। ठीक है सर, बस इन सब का तो मैच करता है, लेकिन वो कीवर्ड एवरीवेयर का मैच नहीं करता, बस वही 210 आ रहा है इसकी ओके वजह जी, से। सबसे पहले विकीपीडिया इसके ऊपर बैठा हुआ है टॉप पे, नीचे ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये भी आपके काम की चीज़ें होती हैं, आप इन क्वेश्चंस को भी सर्च कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं, नीचे आके 92 वाली आ गई, यूट्यूब आ गया, 66 आ गया, और इसके बाद आ गया 92, 93, 92, 93, 40। काम की चीज़ नहीं है, हमारे काम की चीज़ नहीं है, इसको छोड़ दें।
अगले पे आ जाएं। सम टाइम आपको फ़ौरन से डाटा मतलब मिल जाएगा, अगर आप कोशिश करेंगे तो मिलेगा। मुझे एक वेबसाइट पे नहीं मिलता, मैं अगली पे चला जाऊंगा, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा। ये मैंने इसको यहाँ से चेक किया है। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको, जो आपका मेन कीवर्ड है सिर्फ उसका ही सर्च वॉल्यूम नहीं होता। अगर मेन कीवर्ड आपका निकल रहा है, फॉर एग्जांपल ये देखें 1,35,000 फॉर एग्जांपल सर्च वॉल्यूम है, जब इसके ऊपर आप लोग काम करेंगे, इसके ऊपर 1,35,000 पे काम शुरू करेंगे, तो आपके पास ट्रैफिक का सर्च वॉल्यूम कितना आएगा? 1,38,000, 1,38,000 नहीं, मेरा ख्याल 138K है, ये ज़्यादा बनता है। ये देखें, अब मेरे पास जो सर्च वॉल्यूम बनेगा ना इसका, वो ये है कि ये जितने कीवर्ड्स इसके अगेंस्ट नज़र आएंगे आपको, कितने कीवर्ड्स होंगे? इधर कहीं पे कीवर्ड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? मुझे यहाँ पे कीवर्ड्स का नहीं पता कितने, चलो आगे देखते हैं। कीवर्ड्स हैं यहाँ पे कहीं पे, मुझे नज़र नहीं आ रहे। चलो आगे मैं आपको ना इसका चेक करवाता हूँ, इसको मज़ीद हम लोग देखते हैं। ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट मज़ीद इसके कीवर्ड्स आते हैं। अगर इसी को मैं सेमरश में डालूंगा तो सेमरश इसके सारे कीवर्ड मुझे निकाल के दे देगा। जैसे यहाँ पे शायद इधर कहीं पे ये देखो, ये वाले कीवर्ड्स हैं। हाँ जी, ये देखें, ये टर्म्स मैच हैं, ठीक है। और यहाँ पे 36 ये वाले आपके सामने 376 जो है ना ये कीवर्ड हैं। ये वाले भी कीवर्ड हैं, ये वाले भी कीवर्ड हैं, ये वाले भी कीवर्ड हैं, ये वाले भी कीवर्ड हैं। समझ आ रही है? अब तकरीबन अगर मैं इन सब का सर्च वॉल्यूम कंबाइन करके देखूँ तो मुझे मेरा जो है ना वो कितना डाटा निकला है। रेलिवेंट कीवर्ड्स में यूज़ कर लेंगे आप लोग। मैं आता हूँ जी यहाँ पे नेक्स्ट पे, इस जगह पे आ गया हूँ। सर्फ के ऊपर चेक किया, सबसे पहले देखते हैं जी सर्फ के ऊपर क्या चीज़ें आ रही हैं। 97 आ गया, 40 आ गया, 78 आ गया, 17, ये एक 17 की आई है, ठीक है। आगे चलते हैं, सर्च इसके ऊपर 5,500 ट्रैफिक है। 37 आ गया, 95 आ गया, 57 आ गया, 92 आ गया, नहीं काम किया, ये भी काम का नहीं है। देखिए, आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत यही है। पंक फैशन देख लेते हैं, मैं इसको सर्च करता हूँ। पंक फैशन को 14,000 सर्च वॉल्यूम दे रहा है, इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे विकीपीडिया है, विकीपीडिया स्टार्ट पे आ गया। ओके, थोड़ा नीचे जाते हैं, अभी डाटा लोड हो रहा है इसका। मुझे नहीं लग रहा कि कोई वेबसाइट इसकी जो डाउन होगी, कोई भी नहीं है। ये एक 31 की है, लेकिन कोई वेबसाइट। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ देखा करें, ये नज़र आ रहा है 30 स्कोर, ये जो रेड लाइन नज़र आ रही है ना, ये भी आपको बता रही है कि यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते। ये देखें, ये 30 स्कोर ज़्यादा नज़र आ रहा है ना आपको, ये देखें सबका 30 स्कोर ज़्यादा है। इसको भी रहने दें, नहीं मिलता तो हम लोग आगे चले जाएंगे, लेकिन ढूंढेंगे ऐसे ही। पहले इसको सर्फ पे चेक करना है, ऐसे सर्फ पे चेक करके फिर हमने आगे जाना है। ओके, सबसे पहले तो आ रही डिक्शनरी आ रही है, विकीपीडिया आ रहा है जी। थोड़ा टाइम लगेगा इसको लोड होने में। अच्छा, ये देखें, एक और कीवर्ड मिला है जिसका सर्च वॉल्यूम 27,100 है, और वो ये वाला कीवर्ड है, हॉट एंड काउचर, ठीक है। एंड दरमियान में लगा दिया है। एक और मिला है एयू काउचर मीनिंग। चलें पहले इसको चेक कर लेते हैं। 97, 87, 29, 80, 89। इंस्टाग्राम आ गया। इंस्टाग्राम की जगह पे आप लोग जगह अपनी बना सकते हैं, लेकिन कंपटीशन हाई है। 45 है, 61 है। ओके, कंपटीशन इसका हाई है, तो इसलिए फ़िलहाल इसको भी छोड़ते हैं। ये वही है, एजेंसी फैशन छोड़ देते हैं, फ्लैपी गर्ल छोड़ देते हैं, विक्टोरिया फैशन देख लेते हैं।
विक्टोरिया फैशन चेक करते हैं क्या चक्कर है इसके ऊपर। अच्छा, अगर इस वेबसाइट से कुछ नहीं मिलता तो हम लोग दूसरी वेबसाइट पर चले जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे फैशन ही लिखना है, राइट फॉर एस फैशन। राइट फॉर एस फैशन के बगैर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मेकअप, ज्वेलरी। अगर फैशन की बात कर रहे हैं, मेकअप हो गया, ज्वेलरी हो गया, एसेसरीज हो गया, मतलब आप लोग लाइफस्टाइल हो गया, इस तरह की चीज़ भी वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। हैंड बैग्स हो गया, कैरीज हो गया, मतलब आप लोग यहाँ पे वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फ़ैशन ही है, फ़ैशन मेन कैटेगरी है, इसके अंदर फर्दर कैटेगरीज के अंदर जाके आप लोग ढूंढ सकते हैं। 97, 97, 88 है, 28। चलें, ये भी नहीं मिला। चलें हम वेबसाइट चेंज करते हैं, ये वाली देख लेते हैं। लाजमी बात है इसके कीवर्ड्स चेंज होंगे। सबसे पहले वॉल्यूम वाला आ गया, 370 है, 270, 70, 70, 28। फैशन डिज़ाइन, कॉस्प्ले, कॉलेज। ये इंडियन एशियन कंट्रीज से ज़्यादा ट्रैफिक ले रही है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे नज़र आ गई है। इसको रहने दें अभी फ़िलहाल। ये असल में है भी इंडियन है, ये देखें इंडियन है, ये दोनों इंडियन है, ठीक है। तो ये वेबसाइट भी इंडियन होगी। चले मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ फैशन की बजाय सर फूड कर दे। फूड कर देते हैं। चलें जनाब, फूड कर लेते हैं। वैसे ट्रैवलिंग मेरी भी ट्रैवलिंग पे ही है, ट्रैवलिंग एंड फूड दोनों ही चीज़ें मिक्स साथ साथ ही होती हैं। पहली वेबसाइट है जी फूड टैंक है जी, ये 72 कीवर्ड के ऊपर है। अच्छा, एक वेबसाइट से एक कीवर्ड भी मिल गया तो काफ़ी है। एक वेबसाइट से अगर एक कीवर्ड भी मिल जाए तो काफ़ी होता है। ये नहीं कि हमें एक वेबसाइट से सारे कीवर्ड एक से मिल जाएंगे। निकल आया जी, चलें आगे चलते हैं। 54K है जैकअप, ये वाला चीज़ पेंशन दी, गुड फूड इंस्टीट्यूट, पैरासाइट एडिटिंग, टैंक। वर्ड काउंट यहाँ पे ना 3 कर लिया करें, कम से कम 3 का। अप्लाई करके देखें। शो रिजल्ट। सर लोकेशन भी ग्लोबल आ रही है, अगर इसको भी यूएस से कर लें। कोई मसला नहीं, कर सकते हैं आप लोग। फिलहाल मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कीवर्ड मिले है ना, बाकी बातें बात की हैं। ये है जी इटली का गुड फूड इंस्टीट्यूट है जी, और ये फाउंडेशन फार्मर्स है, फाउंडर ऑफ। अब इनके सर्च वॉल्यूम कम है, ठीक है ना। जो इसके काम के कीवर्ड हैं उनके सर्च वॉल्यूम कम है। कम से कम 3 वाला हमने यूज़ करना है, उसके सर्च वॉल्यूम कम है। चलें आगे कोई और देख लेते हैं वेबसाइट। ये वाली चेक करते हैं, फूड मैगजीन। अब ये ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट है, ठीक है। ये भी आपके काम की है, ये भी आपके काम की है।
जो ब्लॉग होती है ना, इसका मतलब ये है कि वो वेबसाइट जो है ना उनके अंदर ब्लॉग आर्टिकल ही लिखे होंगे। ये वेबसाइट पाकिस्तानी है। फूड मैगजीन है, पाकिस्तानी है, लेकिन ट्रैफिक कितनी ले रही है? फूड मैगजीन ट्रैफिक ले रही है तकरीबन 72 DA रखा हुआ है ट्रैफिक। 1100 है, 72 DA की वेबसाइट 1100 ट्रैफिक ले रही है, हैरानी वाली बात है। 61 चेक कर लें इसको। इससे भी कोई कीवर्ड मिल जाएंगे, उम्मीद तो है, देखते हैं। ये एक मुझे कीवर्ड मिला है, ये वाला, इसको चेक करते हैं। थोड़ी स्पीड स्लो हो गई है, नेट की शायद स्पीड स्लो है। चलें देखते हैं इसके ऊपर। दोबारा इसको रिफ्रेश कर लें, नहीं तो नहीं हो रहा। दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं। वेबसाइट तो अच्छी है, न्यूयॉर्क सिटी की नज़र आ रही है, देखें US की नज़र आ रही है। बाकी अब देखते हैं क्या है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ से फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये एक और तरीका भी है। आपने यहाँ पे कीवर्ड एंटर किया और नीचे काफ़ी सारी आपको वेबसाइट नज़र आएंगी, अच्छे DA वाले भी हो सकती हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने राइट फॉर अस ही लिखना है। तो फिर आपको यहाँ से अगर कोई वेबसाइट अच्छी मिल रही है तो यहाँ से ये देखें, एक वेबसाइट है फॉर एग्जांपल ये वाली है, 92 DA है, ठीक है, आप इसको भी वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, ये वाली है। थोड़ा सा और नीचे आ जाए, इस तरह आप लोग यहाँ से भी वेबसाइट उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये 92 DA वाली, ये रेडिट भी है,
ये 60 वाली भी यहाँ पे मिल गई है आपको, 93 वाली भी मिल गई है। ये देखें, ये जो नज़र आ रही है ना बज़ फीड 93 DA है और अच्छी खासी ट्रैफिक ले रही होगी। अब आप इसको पकड़ लें, बेशक इसको पकड़ के काम शुरू कर दें ज़रूरी नहीं है कि राइट फॉर अस पे चले जाएं। फिर आपको मैंने बताया था रेफरिंग डोमेन्स होती हैं, वहाँ पे जाके आप लोग उनको ढूंढ लें, रेफरिंग डोमेन्स के अंदर चले जाएं। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ से आपको रेफरिंग डोमेन भी आपको मिल जाती हैं। उसमें क्या नाम है उसका आपके पास, अच्छा यहाँ से भी रेफरिंग डोमेन इसकी मिल जाएंगी, इस कीवर्ड के ऊपर भी ना। ओवरव्यू पे अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ से भी इसकी रेफरिंग डोमेन मिलेगी, वहाँ से भी आप लोगों को नई वेबसाइट्स मिल जाएंगी, काफ़ी सारी और वेबसाइट मिल जाएंगी। ये है जी फॉर एग्जांपल वेबसाइट है, इसको हमने सर्च किया था। ये देखें, यहाँ से इसकी ना रेफरिंग डोमेन्स हैं, ये देखें ये 1400 डोमेन है। यहाँ से भी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी अच्छे DA वाली, और उनको भी आप लोग एज अ फॉर आप यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड कौन सा था हमारे पास, ये वाला, इसको हमने चेक करना था और इसकी अभी तक मुझे शो नहीं हो रही। 97 या 9043 वही है, सारी अच्छी वेबसाइट्स ही हैं यहाँ पे पड़ी हुई, कोई डाउन वेबसाइट नहीं है। इसको भी छोड़ दें, कीवर्ड हमें ये इस पर नहीं काम कर सकते, इसको भी छोड़ देते हैं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, कोई और कीवर्ड निकालते हैं इसका। अच्छा यहाँ पे अब आपको मिल गया, ये वाला मिला है, ये वाला मिला है, इसको पकड़ लें। ये इसका 48 है, बहुत ये 23। अच्छा ये पहले सर्च वॉल्यूम पे क्लिक कर दें ताकि आपको प्रॉपरली मिल जाए। ये मिल गया जेलिड्स ईल्स, पता नहीं क्या चीज़ है ये, इसको चेक करते हैं। सर नीचे पॉक रोल था सर, उसका भी सर्च वॉल्यूम जो है वो ठीक है, और इसमें मुझे लगता है लोअर DA की 3 या 2 वेबसाइट हैं इस वाले पे। हाँ जी, इसको टिक कर लें। ओके चेक करते हैं, इसका सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं। 97 है जी, 89 है, 42 है, 10। ये एक वेबसाइट मिली है 10 DA की। ट्रैफिक इसकी भी फ़िलहाल 0 शो करा रहा है, लेकिन आएगी थोड़ी देर बाद आएगी। 13 भी ठीक है, 2 मिल गई हैं। अच्छा रेडिट है, यहाँ पे जहाँ पे रेडिट होगा वहाँ पे भी आपकी जगह बन सकती है, ठीक है। 3 हो गई, रेडिट आ गया या फेसबुक वगैरह आया तब भी आपकी जगह बन जाएगी। ओके अच्छा 2 वेबसाइट हमें मिल गई हैं, तीसरी रेडिट है। ये जो आपका है ना पार्क रोल, ठीक है, पोर्क रोल, इसको आप लोग यूज़ कर लें। अब इसको यूज़ कैसे करना है,
इसका यूज़ इस तरह से करना है कि आप लोगों ने इसके यहाँ से कोई जैसे ये देखें इन्होंने यूज़ किया 5 इंग्रेडिएंट पोर्क रोल, एक ये टेलर हैम, ये देखें इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ, ठीक है। ये इसका आर्टिकल होगा, ये देखें ये आर्टिकल है, इन्होंने आर्टिकल यूज़ किया हुआ, जैसे ये देखें नज़र आ रहा है। इन्होंने लिखा जी 5 इंग्रेडिएंट्स, आप 10 इंग्रेडिएंट्स कर दें, आप 3 इंग्रेडिएंट्स कर दें, आप 7 इंग्रेडिएंट कर दें, ठीक है। मतलब समझ आ रहा है कि नहीं। इन्होंने 5 लिखा है, आप 7 कर दें। इस तरह आपने कीवर्ड को आपने यूज़ कर लेना है अपने आर्टिकल के अंदर। एक कीवर्ड आपको मिल गया है, आप इसको अपने पास रख लें, इसके ऊपर काम शुरू कर दें, ठीक है। सर इसका मतलब ये कीवर्ड ठीक है, मैंने ये सर्च किया हुआ था, इसका मतलब ये ठीक ये ठीक है, कीवर्ड ओके है, इस पे काम शुरू किया जा सकता है। अच्छा यहाँ पे अगर देखें ना आपके सामने, अच्छा अब इसके अंदर ये वाला आपके सामने नज़र आ गया आर्टिकल, इसको आप इसको बना सकते हैं। अब इसके अंदर पोर्क रोल हमारा आ गया, हमारा सर्च वॉल्यूम इसने कवर करना है, बाकी तो आगे के पीछे कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 16 मिलियन ट्रैफिक ले रही है ये वाली वेबसाइट, इसको आप खोल के इसको भी ज़रा चेक कर सकते हैं। अब ये देखें मैंने इसको सर्च किया था, मुझे ये एक वेबसाइट और मिल गई है, इसको ओपन करता हूँ और मैं इस वेबसाइट को अब पकड़ के इसकी डोमेन को चेक कर लेता हूँ। इसकी भी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक कीवर्ड मिल गया, आप फर्दर यहाँ से अगली वेबसाइट, बेशक उसी को उठा लिया मैंने, आगे चलें नेक्स्ट पे चेक करते हैं इसके अंदर और क्या है, कीवर्ड लिखा हुआ है कोई और कीवर्ड, ये देखें टेलर हैम और टेलर पोर्क रोल। अब यहाँ पे ये देखें ये भी एक कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, 42 है। इस बंदे ने, इसने भी आर्टिकल लिखा हुआ है, ये देखें इसने भी आर्टिकल लिखा हुआ है, नहीं ये ई कॉमर्स आ गया, ई कॉमर्स वेबसाइट है। लेकिन आपने कैसे बनानी है, इसी को आपने इंग्रेडिएंट वगैरह, अच्छा ये देखें आपको ये एक मिल गया ना, बेशक आप इस पे भी कर सकते हैं, इस कीवर्ड के ऊपर भी आप लोग काम कर सकते हैं, कंपैरिजन कर लें, टेलर हैम और टेलर पोर्क दो अलग-अलग चीज़ें, दोनों का कंपैरिजन कर दें। इसके बाद आ गया द ओरिजिनल टेलर पोर्क रोल, ठीक है। आप इसको अगर इसको देखना चाहते हैं, देखें इस बंदे ने वेबसाइट ही पूरी इस पर बना दी है, इस बंदे ने सिर्फ इसी पे ही पूरी वेबसाइट बना दी है। यहाँ पे ये देखिएगा ये वाली वाइट टेलर प्रोडक्ट्स, टेलर कंपनी का नेम होगा ना, या शायद ये कंपनी, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि टेलर पोर्क रोल जो है, क्या ये खाने में कैसा है, इसका टेस्ट कैसा हो सकता है, इसकी हेल्थ रिलेटेड मतलब इसकी रेसिपीज़ के अंदर जो है कैलोरीज कितनी हो सकती हैं, मतलब व्हाट इज़, देखिए यहाँ पे इसने ये वाला इसने डायरेक्टली यूज़ कर लिया, व्हाट इज़ पोर्क रोल क्या होता है, ये एक आर्टिकल हो सकता है। 13 DA की वेबसाइट है, ट्रैफिक ले रही है अभी 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें शो हो रही है ना ट्रैफिक 0 भी है, लेकिन 0 ट्रैफिक नहीं होगी, इसकी ज़्यादा होगी। फेसबुक आ गया आपके लिए स्वीट स्पॉट है, रेडिट आ गया, कोई मसला, इन दोनों की जगह यहाँ पे बनती नहीं है, लेकिन ये दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, लिहाजा आप लोग यहाँ पे इस कीवर्ड को ओके किया जा सकता है, आप इस पे काम शुरू कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें द हिस्ट्री ऑफ पोर्क रोल, द हिस्ट्री ऑफ पोर्क रोल, ये भी इसके अंदर आर्टिकल लिखा होगा। इसने क्या बनाया, इसको इंफॉर्मेशनल बना दिया है ना, ये देखें द हिस्ट्री ऑफ पोर्क, ये देखें आर्टिकल लिखा नज़र आ रहा है, ये देखें। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इस तरह बना सकती हैं कि 5 इंग्रेडिएंट पोर्क रोल एंड हिस्ट्री ऑफ पोर्क रोल, आप इसको इस तरह का बना के इसको यूज़ किया जा सकता है। क्लियर है। ये AKA का मतलब क्या होता है, AKA का मतलब होता है आल्सो नोन एज टेलर हैम। कुछ समझ आया कि नहीं, टेलर हैम भी इसी की चीज़ का नाम है, आल्सो नोन एज, AKA का मतलब होता है आल्सो नोन एज। चलें यहाँ पे ये देख लें, आपको मिल गया है कीवर्ड, और ये कीवर्ड के ऊपर आपको नज़र आ गए दो वेबसाइटें जो आर्टिकल लिख के बैठी हैं इसके ऊपर। एक और मैंने कीवर्ड सर्च किया था, इसको भी देख लेते हैं, 12,000 सर्च वाली में इसका शो करा रहा है, सर्फर्स शो करा रहा है, विकीपीडिया आ गया, रेडिट आ गया, रेडिट की यहाँ पे जगह नहीं बनती, 60
वीडियोज़ आ गई, यूट्यूब वगैरह आ गया, कोरा आ गया, 95 मीडियम, ये भी अच्छी वेबसाइट है, 71 है। अगर मैं देखूं तो ये कहा जा सकता है कि अगर यहाँ पे काम किया जाए तो जगह बन सकती है, लेकिन बहुत टफ है, काफ़ी मुश्किल है। अब ये देखें, मुझे यहाँ से कुछ कीवर्ड मिल रहे हैं: ब्रिटिश फूड्स, ब्रिटिश क्यूजन, फूड फॉर ब्रिटेन, फूड इन ग्रेट ब्रिटेन। 40,000 सबका सर्च वॉल्यूम 40,000 है। अब आप इसी फूड ब्रिटिश फूड पे क्लिक करें, मुझे अब इसको सर्च कर लिया ब्रिटिश फूड को, 40,000 सर्च वॉल्यूम है। थोड़ा सा नीचे जाके देखते हैं कि इसके ऊपर क्या लिखा। अच्छा ये देखें, 15 ब्रिटिश क्लासिक डिशेज यू शुड ऐड टू योर। अब ये एक क्या है, ये एक कीवर्ड है, ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है। 31 इसकी जो है वो अथॉरिटी स्कोर है। ये देखें 16 DA की वेबसाइट है, बहुत कम इसका जो है ना, ये इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही है। 40,000 इसका सर्च वॉल्यूम है, ट्रैफिक कितनी ले रही है, 27,000 ट्रैफिक ले रही है। इसको इजीली बीट किया जा सकता है, इस वेबसाइट को पकड़ें इसको और इसके ऊपर काम शुरू कर दें। सर पर इसमें ना एक ये लो डीए वाली है, इसके अलावा मुझे लगता है नहीं, इसको मैंने चेक किया था, इसको भी एक ही है ये। मैं कह रहा हूँ इस वेबसाइट को रेप्लिकेट कर दें ना, जहाँ जहाँ ये वेबसाइट रैंक हो रही होगी वहाँ वहाँ आप लोग रैंक होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ये हो सकता। जिन जिन कीवर्ड्स पे ये रैंक हो रही है ना, पहले इसके रैंकिंग कीवर्ड्स निकाल लें। जहाँ जहाँ ये रैंकिंग कीवर्ड, इसके रैंकिंग कीवर्ड्स होंगे, उन कीवर्ड्स के ऊपर काम कर लें। ये 16 DA की वेबसाइट है ना, आप इसको क्या करेंगे, आप लोग इसका कंटेंट की जगह अपने कंटेंट डालें। इसमें रेफरिंग डोमेन कितनी है, इसके 740 जो है ना वो तकरीबन इसके हैं टोटल बैकलिंक हैं, 417 इसकी रेफरिंग डोमेन है। ये बिल्कुल छोटी सी वेबसाइट, आप इसकी डोमेन अथॉरिटी 30 अपनी करवा लें। 30 का मैं आपको बताऊंगा तरीका बाद में। फ़िलहाल ये समझ लें कि मैं इसको डोमेन अथॉरिटी इसकी 30 करवा दूंगा, रेफरिंग डोमेन भी बढ़ा देंगे, बैकलिंक्स भी ज़्यादा लगवा लेंगे, वो मसला ही कोई नहीं है। कंटेंट अच्छा लिखें, इससे बेहतर लिखें, आप इसकी जगह पे आ सकते हैं, इस वेबसाइट की जगह पे। और फिर आप बेशक इसको यू कैन यूज़ इट एज अ गेस्ट पोस्ट, और यू कैन यूज़ इट एज अ एडसेंस एड्स। इसने क्या लगाई हुई हैं, इस पर आप लोग देखें, एड्स लगी हुई हैं। लाजमी बात है, ऐड कहीं ना कहीं इसने शो कराई होगी, या इसकी ट्रैफिक 27,000 है, इसको शो करानी चाहिए। या ये वही है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये इसने, अगर इस पर ऐड नहीं लगी, देखें ऐड अगर मुझे नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर अगर ऐड मुझे नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि इसकी 2-3 तरह से ये मोनेटाइज होगी। या तो ये गेस्ट पोस्ट ले रही है ये देखें ना, ये वेबसाइट, आप बहुत सारे कीवर्ड आपको इस वेबसाइट से मिल जाएंगे। इसको रेप्लिकेट कर दें तो आपका काम। शॉप है, अच्छा यहाँ पे ये शॉप है इनका किचन का, यहाँ से ये भी है। ये देखें, ये एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है, एफिलिएट मार्केटिंग है, ये यहाँ से पैसा कमा रही है। इधर देखें, यहाँ से अगर किसी पे क्लिक करता हूँ तो ये अमेज़ॉन में खुलेगी। अच्छा, ऐड टू बास्केट डायरेक्ट है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट भी है। ये देखें, ये अमेज़ॉन पे खुलेगी। हाँ जी, ये सर आखिरी मिनट जी ठीक हो गया, डन हो गया जी। या मज़ीद आपने कुछ करना है तो बताइएगा, मैं फिर दोबारा क्लास ले लूँ, क्या कहते हैं? सर जिस तरह इन्होंने ई कॉमर्स बनाई है, हम भी बना सकते हैं साथ ही? बना सकते हैं, आप लोग एफिलिएट करेंगे, फिर आप लोग एफिलिएट कर सकते हैं। सर एक दफा 5-10 मिनट के लिए दोबारा आ जाते हैं, एक सम अप हो जाएगा सारा लेक्चर। चलो ठीक है, मैं करता हूँ। ओके, दोबारा आप लोग आ जाइएगा।